नमस्कार भारतवासी, वेलकम टू फैक्ट पेरिमेंट। देखिए, आप सबको पता है यस्टरडे यूएसए ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर जाके B-2 बम्बार से बंकर ब्लास्टर्स बॉम्ब गिरा दिया। ठीक है, एंड ईरान की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर साइट फॉर्दो, जहां पर सबसे ज़्यादा हाई लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर था, न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर था, ठीक है, वहां पर जाके यूएसए ने बंकर ब्लास्टर्स गिराया और एक नहीं, बैक टू बैक बहुत सारी गिरा दिया। ठीक है, अब देखिए उसकी बात तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है जो ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, जो न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी था, वो यूएसए ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया। मगर इसको गारंटेड कह नहीं सकते क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू तक यहाँ पर कमेंट किया है जो ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उसको हम डायरेक्टली खत्म कर दिया, ये हम नहीं कह सकते। मगर ये बात का गारंटी है जो ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज, न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसके ऊपर बहुत हाई लेवल पर B-2 बम्बार्स ने जाके बंकर ब्लास्टर से हाई लेवल पर डिस्ट्रक्शंस किया है। मतलब ईरान की जो डैमेज है बहुत हाई लेवल है, न्यूक्लियर प्रोग्राम की जो डैमेज किया है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में गारंटेड कह नहीं सकते, जो ईरान की जो न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया। तो ठीक है, उसके बाद यूएसए ने इस ऑपरेशन का नाम दिया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ठीक है, मिडनाइट का हथौड़ा। अब बात यह है, ट्रंप उसकी बात आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया एंड यहाँ पर ट्रंप कह रहा था जो हमने जो करके दिखा, यूएस मिलिट्री ने जो करके दिखाया, ठीक है, ऐसा दुनिया का कोई मिलिट्री नहीं है, कोई कंट्री नहीं है किसके पास इतना हाई लेवल स्किल और टेक्नोलॉजी नहीं है जो कर सकते हैं ऐसा ऑपरेशंस। ठीक है, आप समझ सकते हैं तो किस तरीके से यूएसए से B-2 बम्बार्स आया, एक मिड बेस पर जाके उसने लॉन्च किया एंड उसकी बाद फिर से उड़ान भरे एंड एकदम B-2 बम्बर जाके स्मूथली ईरान के अंदर घुस के ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के ऊपर बंकर ब्लास्टर्स गिरा के आया। सो ये बात तो तय है जो अभी तक जो जितने भी सारे पावरफुल आप एयरफोर्स कह लो, ठीक है, वो इंडिया कह लो, चाइना, रसिया, इन सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सोचना समझने की बात है जो ऐसा एक बिग प्रोग्राम को इतना स्मूथ तरीके से अंजाम दे सकते हैं या नहीं। ठीक है, डाउट तो है, ये नहीं कह सकते हो जो ये जो प्रोग्राम्स है, ये जो मिशन है, इसको आसानी से कोई भी एयरफोर्स कर सकता है। दैट्स ग्रेट। मगर इसके साथ डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ी वार्निंग डाला ईरान को, जो देखो आप अब लोग शांत हो जाओ, ठीक है, शांत हो जाओ, नहीं तो यूएसए ने और ज़्यादा एक्शन लेने के लिए तैयारी करेगा। ठीक है, मतलब और ज़्यादा ऐसा एक्शन देखने के लिए मिलेगा ईरान के। बात यह है जो ईरान की पास अप्रोच किया है, देखो एक बात तो क्लियर है, पूरी दुनिया यहाँ पर कह रहा है जो ईरान के साथ जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। मतलब पूरी दुनिया की, मतलब अब वेस्टर्न दुनिया और कुछ लोगों को छोड़ दो, ठीक है, उसकी बात अब रसिया ले लो, चाइना ले लो, ठीक है, इंडिया भी अब मतलब खुल के इसराइल को सपोर्ट नहीं कर रहा है एंड बहुत सारी ईरान की जो प्रॉक्सीज कंट्रीज है सब कह रहा है जो ईरान के साथ जो हो रहा है वो तो सही नहीं हो रहा है, ईरान को हेल्प करना चाहिए, ईरान के ऊपर बॉम्बिंग किया जा रहा है, ये तो सही नहीं है। ठीक है, ये बात तो पूरी मीडिया कह रहा है, पूरी दुनिया कह रहा है। मगर बात यह है, ये बात एक तरफ से फेसबुक पर चल रहा है, सोशल मीडिया पर चल रहा है, इस बात का जो ग्राउंड रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मतलब सब कोई कह तो रहा है जो ईरान को सपोर्ट करना चाहिए, जो कर रहा है इसराइल, जो कर रहा है यूएसए, ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के ऊपर बॉम्बिंग कर रहा है, ईरान के ऊपर घमासान बॉम्बिंग कर रहा है। इसके बारे में एक बात तो क्लियर है, ये सब बात तो पूरी तरीके से इंटरनेट पर चल रहा है, मगर ग्राउंड रियलिटी पर कौन आ रहा है? कोई सपोर्ट करने आया है? नहीं। अभी तक रसिया ने ओपनली कुछ बयान नहीं दिया, चाइना सी जिनपिंग के कुछ फर्क नहीं पड़ते, सी जिनपिंग कहते हैं पैसा की बात करो, मनी की बात करो, आप मुझसे खरीदो, मैं आपको दे दूंगा, कोई बात नहीं। इंडिया ओपनली यहाँ पर आएगा नहीं क्योंकि इसराइल इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात आप समझ रहे हो कि पूरी सिस्टम इंटरनेट पर चल रहा है मगर ग्राउंड रियलिटी पर ईरान की सपोर्ट में खड़े होने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब क्वेश्चन ये है जो ईरान के पास अब रोड क्या है, किस डायरेक्शन में ईरान एक्शंस ले सकते हैं, तो ठीक है, एंड सबसे सेफेस्ट डायरेक्शंस क्या है। अभी देखिए ईरान के पास 3 रोड पड़े हैं, ठीक है, 3 रोड पर ईरान एक्शन ले सकते हैं। पहला है रिटालिएशंस, ईरान रिटालिएट कर सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके से, किस किस डायरेक्शंस में, किस किस प्रोसेस में ईरान रिटालिएट कर सकते हैं। दूसरा, सरेंडर कर सकते हैं, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स बंद कर दिया, आप देखो शांत हो जाओ, इसराइल भी शांत हो जाए, यूएसए भी शांत हो जाए, मगर इसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, एंड तीसरा है जियोपॉलिटिकल डिप्लोमेसी,
ये सबसे ज्यादा सेफेस्ट एंड इंटेलिजेंट प्रोसेस होगा, मगर ईरान कर पाएगा या नहीं इसको, ठीक है, ये देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लास्ट तक सब देखिए वीडियो को। जो जियोपॉलिटिकल डिप्लोमेसी के बारे में मैं जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ और ईरान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। क्या ईरान जियोपॉलिटिकल डिप्लोमेसी कर सकता है? अपने दिमाग लगा के यूएसए को रुक के, इसराइल को रुक के, एक पावरफुल सेटअपमेंट अपना कंटिन्यू रख के, क्या ईरान इस सिस्टम को, ये जो घटना चल रहा है, जो इंसिडेंट चल रहा है, उसको अंजाम दे सकता है? इसके बारे में ईरान का जियोपॉलिटिकल डिप्लोमेसी क्या होना चाहिए, इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला पॉइंट पर बात करते हैं रिटालिएशन, ठीक है। देखो, रिटालिएशन करने का भी 3 प्रोसेस है। पहला है ओन सेल्फ अटैक। ये बहुत ज्यादा ब्लंडर मैटर है, जो ईरान जाके, अब देख सकते हो ये जो इस यूएसए का जो बेस है मिड ईस्ट पर, ठीक है, और इसराइल के ऊपर ओपनली खुद जाके अटैक कर सकते हैं, मगर ये ब्लंडर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा भी ईरान की जो हालत है अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। ईरान का इकोनॉमी अच्छा नहीं है, मतलब जो ईरान की जो करेंसी है उसका वैल्यू डे बाय डे गिरते जा रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर आके जब पूरी वायर पर इसराइल ने आ गया, इसराइल तो काफी टाइम से वायर पर उलझा हुआ है एंड यूएसए ने भी उलझ गया इस वायर पर, तो इस टाइम पे खुद जाके यूएसए की बेस के ऊपर अटैक करना, ईरान की इसराइल के ऊपर अटैक करना, दैट्स नॉट अ गुड डिसीजन फॉर ईरान, ठीक है। ये बहुत बड़ी ब्लंडर हो सकती है ईरान के लिए। अभी देखो सेकंड ऑप्शन ये है अटैकिंग बाय प्रॉक्सीज, ठीक है। लेबनान पर हिजबुल्ला, येमेन पर होती रिबेल्स, ऐसा बहुत ज्यादा टेररिस्ट गैंग्स है जो ईरान की प्रॉक्सीज है। अब ईरान ये जो रोए है ये पहले भी अप्लाई कर चुका है, आपको पता है। जो ईरान इन सारी प्रॉक्सीज से जो यूएस मिलिट्री बेस है एंड इसराइल के ऊपर अटैक कर सकते हैं। उससे क्या होगा, अगर री अटैक होगा भी, फिर भी ईरान के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अटैक री अटैक होगा प्रॉक्सीज के ऊपर, तो वहां पर ईरान बहुत हद तक अपने आप को रिगेन, मतलब अपना जो पावर है, जो इकोनॉमीज है, जितने भी ईरान के ऊपर इफेक्ट हुआ है, जो डैमेज हुआ है, उसको थोड़ा सा रिगेन या रिमेक कर सकते हैं एंड उसकी बात फिर से इस वायर पर उछल सकते हैं, ठीक है। मतलब मैं ये कह रहा हूं, जो प्रॉक्सीज से अटैक करना ओन सेल्फ अटैक से बहुत ज्यादा सेफेस्ट है, ठीक है। ये हो सकता है सेकेंड ऑप्शन फॉर ईरान। अभी देखिए थर्ड प्रोसेस, एंड ये बहुत ज्यादा खतरनाक एंड डेंजरस प्रोसेस, ठीक है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ही चोक कर दो। स्टेट ऑफ हॉर्मुज, यहां से 20% ऑयल एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, इसको पूरी तरीके से चोक कर दो। अब क्या होगा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज चोक्ड हो जाएगा तो सबसे बड़ा दुनिया की 2 बड़े बड़े इकोनॉमी, इंडिया एंड चाइना, इसके ऊपर आएगा इफेक्ट, ठीक है। यू बढ़ते जाएगा, ऑयल का जो प्राइस है ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है। मतलब एकदम ग्राफ फुल पावर में हाइक कर जाएगा एंड इंडिया और चाइना कभी नहीं चाहेगा जो ऐसा हो, ठीक है। एंड जो खर्चा था बढ़ेगा इंडिया का, चाइना का जो लॉसेस बढ़ेगा वो सिग्निफिकेंट होगा। अब तो क्या कर सकते, तब इंडिया चाइना जाके बात करेगा, जो भाई ये क्या कर रहे हो तुम, और ईरान तब कहेगा जो ठीक है मैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दूंगा, आप लोगों को मुझे हेल्प करना पड़ेगा, ठीक है। देखो इसका 2 डायरेक्शनल रिजल्ट हो सकता है, 2 टाइप का रिजल्ट हो सकता है। एक तो ऐसा हो सकता है जो इंडिया चाइना यहाँ पर जाके प्रेशर डाल के ओपनली कह सकते हो जो खोलो इसको, प्रेशर डाल सकते हैं इंडिया और चाइना जाके, ठीक है। एंड उसकी बात ईरान को मजबूरी में खोलना पड़ेगा। और दूसरा बात, ईरान इसको दिमाग से पूरी पावर से डिप्लोमेसी से यूज करते, ठीक है। मैं ईरान के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। इंडिया के लिए, चाइना के लिए ये बात कभी अच्छा नहीं होगा जो इंडिया और चाइना वायर पर उछल जाए, इसराइल ईरान की वायर पर, ठीक है, जैसे यूएसए ने उलझ गया। इंडिया के लिए तो किसी भी तरीके से ये बात, ये जो डायरेक्शन है ये सही नहीं होगा, मगर यहाँ पर ईरान के पास एक एडवांटेज होगा। ईरान यहाँ पर कहेगा इंडिया और चाइना को जो आप साथ आओ, मेरे साथ आओ एंड आप रिटालिएशंस पर मुझे हेल्प करिए, डायरेक्टली हेल्प करिए। इसराइल का ऑपोजिशंस पर खड़े हो जाइए, यूएसए की ऑपोजिशंस पर खड़े हो जाएंगे, और इंडिया और चाइना को खड़े कर लेगा ना, तब रसिया को भी खड़े कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि रसिया को भी उसी रूट से बिजनेस होता है। तो बात यहाँ पर यह है जो एशियन सपोर्ट्स जो इनडायरेक्टली मिल रहा है, जो एशियन सपोर्ट्स के बारे में आप क्या, मतलब अभी के टाइम पे ईरान का क्या ही एशियन सपोर्ट्स है। इंडिया ऐसा दोस्त तो है ईरान का, मगर इसराइल का भी दोस्त है। चाइना तो बात तो कर रहा है मगर ओपन ग्राउंड पर नहीं आ रहा है। आप देखो रसिया ओपन ग्राउंड पर आ सकते हैं, मगर ऐसा नहीं एकदम डायरेक्ट फुल सपोर्ट पे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखो रसिया यूक्रेन वार पर उलझ हुआ है, लंबे टाइम से उलझा गया, तो ऐसा नहीं लगता है जो रसिया ओपन ग्राउंड पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो सकता है।
रिटालिएशन करने के लिए उसको सपोर्ट की जरूरत है, और एशियन सपोर्ट को पाने के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मोज को चोक्ट करके दिमाग से यूज करना, ठीक है, एकदम पूरी डिप्लोमेसी के साथ, पूरी सेटलमेंट के साथ यूज करना, बात करना एशियन पावर के साथ, दैट इज द ग्रेट स्टेप फॉर ईरान। हो सकते हैं, मगर ईरान इसको कर पाएगा या नहीं ये भी मैटर है। हो सकता है जो अगर इसको चोट करने की बात इंडिया चाइना जगह हाजिर हो जाए, प्रेशर डले ईरान के ऊपर, देखो आप खुद का खराब कर रहे हो, ठीक है, जो भी बच्चे कुछ आपके पार्टनर्स है आप उसको भी डिस्ट्रॉय कर रहे हो, यूएसए को तो कुछ फर्क आते जाता नहीं है, ठीक है, स्टेट ऑफ हॉर्मोज से, तो वहां पर जाके शायद रिजल्ट मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन पर भी जा सकते हैं, जो इंडिया भी एंटी ईरान हो जाए, चाइना भी एंटी ईरान हो जाए, ईरान के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन रिजल्ट हो सकते हैं। सो देखना पड़ेगा ईरान की मूव क्या हो सकता है। मगर अगर ईरान यहां पर रिटेलिएट करते हैं तो ईरान के पास ये ओन सेल्फ अटैक, बाय प्रॉक्सी अटैक एंड स्टेट ऑफ हॉर्मोज को चोक करना, ये 3 रास्ता हो सकते हैं ईरान के लिए रिटेलिएट करने का, 3 डायरेक्शन। अब देखो दूसरा डायरेक्शन, दूसरा रोड ईरान का एक्शन लेने का, दूसरा गेम चेंजर प्रोसेस, ठीक है, ये है जो सरेंडर कर देना। अब देखो आप बोलेंगे जो ईरान ने यहां तक इतने दिनों तक कोशिश किया न्यूक्लियर प्रोग्राम को अंजाम देने के लिए, और ईरान ने अचानक सरेंडर कर देंगे, 1-2 B2 बॉम्बर्स आ गया, बंकर ब्लास्टर गिरा दिया, उसके बाद ईरान ने सरेंडर कर देंगे, इतना आसान बात है नहीं। इस टाइप से सरेंडर नहीं करना। देखो इस टाइप से ईरान तो सरेंडर करेगा भी नहीं। अगर इस टाइप से ईरान सरेंडर कर दिया तो ईरान की जो खुद का गवर्नमेंट है उसका भी कोई इज्जत नहीं बचेगा अपने लोगों के पास। क्या बोलेंगे अपने लोगों को जो सरेंडर कर दिया, ठीक है, मतलब जो ईरान के लीडर्स कहते हैं वी आर द सुप्रीम लीडर्स ऑफ मुस्लिम एरा, ठीक है, जो मुस्लिम पूरे वर्ल्ड है वहां पर ईरान अपने आप को सुप्रीम लीडर की तरह शो करते हैं, ठीक है। तो ईरान यहां पर सरेंडर कर देंगे ओपनली, या न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को बंद कर देंगे तो ईरान का कोई इज्जत बचेगा नहीं, ठीक है, एंड मुस्लिम वर्ल्ड पर भी कोई इज्जत नहीं बचेगा। जो देखो यार इसने आया और खत्म कर दिया, मगर ऐसा ईरान करेगा नहीं। यहां पर और एक सोच और एक गेम खेल सकते हैं ईरान, ठीक है। कैसा गेम? देखो यहां पर बहुत सारे कंट्रीज है जो ईरान को न्यूक्लियर वॉरहेड्स देने के लिए तैयार है। ईरान यहां पर इमीडिएटली क्या करे, टेबल पर आए, डोनाल्ड ट्रंप को कह दे तो देखो भाई डोनाल्ड ट्रंप, मैं और लड़ाई नहीं करना चाहता हूँ, न्यूक्लियर प्रोग्राम आपके मुताबिक मैं यूरेनियम की जो हायर वेरिएंट है उसको थोड़ा सा क्लोज कर दूंगा और न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दूंगा, ठीक है। आप भी बंद हो जाइए, मैं भी बंद हो जाता हूँ, बिजनेस का भी खराब हाल हो रहा है, इसराइल का भी बिजनेस जो इफेक्ट हो रहा है, पूरी एशियन बिजनेस इफेक्ट हो रहा है, तो आप भी शांत हो जाए, मैं भी शांत हो जाता हूँ, ठीक है। अब देखो यहां पर शांत तो हो जाएगा। अब ईरान क्या करेगा, रसिया के साथ रिलेशंस ग्रो करेंगे। ऐसा रसिया के साथ ईरान का रिलेशंस अच्छा है, ठीक है, ईरान रसिया की जो रिलेशंस है अच्छा है, रसिया रेडी भी है ईरान को किसी भी डायरेक्शन पर न्यूक्लियर वॉरहेड्स प्रोवाइड करने के लिए, रसिया रेडी भी है, क्यों नहीं होगा भाई। एक तो यहां पर जायज है, ठीक है। अब देखो रसिया यूक्रेन वार पर यूक्रेन को यूएसए ने ओपनली सपोर्ट किया था, वेपन सपोर्ट एक्सपोर्ट किया था, जो करना था, पैसा देना था, रसिया की ऑपोजिशन में बॉम्बिंग करने के लिए, अटैक करने के लिए जो करना था वो कर दिया यूएसए ने। अब अगर रसिया क्या है, जो अगर यूएसए ने वार पर उलझ गया और आप मैं ईरान को सपोर्ट करूंगा यूएसए की ऑपोजिशन में खड़े होने के लिए, तो इस आप कुछ कह नहीं सकते हो जो रसिया बुरे है, गलत है। रसिया की पर्सपेक्टिव से आप देखो तो ये बात मतलब जस्टिसेबल है, ठीक है। अब मैटर है जो अगर रसिया ईरान को न्यूक्लियर वॉरहेड सप्लाई दे देते हैं, और एंड ओनली नॉट रसिया, बहुत सारी कंट्री है जैसा चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, आपको पता है किम जोंग कितना पागल आदमी है, एंड ऐसा भी वो हमेशा यूएसए के ऊपर भड़क के रहते हैं, ठीक है। तो किम जोंग बोलेंगे जो दे दूंगा मैं, कोई बात नहीं, रसिया के पास तो सबसे ज्यादा 1000 से ऊपर न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, दे देंगे न्यूक्लियर बॉम्ब्स कुछ, ठीक है। और चाइना तो है ही, तो चाइना इंटर वर्ल्डली घुसा देंगे कुछ न्यूक्लियर बॉम्ब्स, ठीक है, ईरान के पास। ऐसा तो चाइना पाकिस्तान को देते रहता है, ईरान को भी दे देंगे, एंड इससे देखो उन लोगों का खुद का भी अपना भी जियोपॉलिटिकल प्रॉफिट है, ठीक है। बहुत लंबे टाइम से यूएसए ने मिड ईस्टर्न एरिया पर अपना जो दबदबा है इजराइल के मुताबिक उसको बना के रखा है। अब चाइना एंड रसिया चाहते हैं वहां पर खुद की दबदबा बनाने के लिए, क्योंकि यहां पर आए दिन लड़ाई होते रहता है, यूएसए आ जाते हैं लड़ाई पर, यूएसए की काफी सारी बेस बना हुआ है, एंड चाइना एंड रसिया इसको पसंद नहीं करते, ठीक है। जो अपना मार्केट है, अपना एरिया की सामने वाला जगह है, वहां पर यूएसए आके पावर दिखा रहे हैं, ये तो सच बात नहीं है ना। तो यहां पर अगर ईरान को सपोर्ट करके यहां पर चाइना एंड रसिया अपना यहां पर पावर को ग्रो कर सकते हैं मिड ईस्टर्न एरिया पर, तो करेगा,
ठीक है, तो ईरान के लिए ये एक बेनिफिशियल स्टेप होगा। ईरान क्या करेगा, जो चाइना और रसिया के साथ रिलेशंस बढ़ा के चाइना और रसिया के साथ एक डील साइन इन कर लेंगे, जो कोई बात नहीं, आपका न्यूक्लियर बॉम्ब्स मैं रखता हूं, मैं इसका खर्चा उठाऊंगा, आप मुझ पर रख दीजिए, ईरान के अंदर रख दीजिए। ठीक है, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स की जरूरत ही नहीं है एंड ईरान एक न्यूक्लियर कंट्री बन जाएगा। ठीक है, एंड दूसरी डायरेक्शंस पर क्या होगा, टेबल पर ईरान ये कह देंगे, जो मैंने तो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स और चलाना नहीं वाला हूं, मतलब न्यूक्लियर प्रोग्राम्स मैंने बंद कर दिया, तो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स करने की जरूरत नहीं है, पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, वायलेंस करने की जरूरत नहीं है, एंड ईरान की पावर ऐसा बढ़ जाएगा। ईरान इस डायरेक्शंस पर भी चल सकते हैं। ठीक है, मगर ये सब ईरान किस तरीके से, किस ब्रेन से, डिप्लोमेसी से, जियोपॉलिटिकल डिप्लोमेसी से इसको अंजाम देते हैं, इसका रिजल्ट किस डायरेक्शंस पर चलते हैं, इसको देखना बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यहां पर डिप्लोमेसी करना, दिमाग यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईरान किस तरीके से इसको कर पाएगा या नहीं, ये भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड देखो, थर्ड प्रोसेस ये होगा जियोपॉलिटिकल डिप्लोमेसी। ठीक है, मैंने जो पहला पॉइंट पर डिस्कस किया उसको भी यहां पर कोड करके डिस्कस कर रहा हूं। जियोपॉलिटिकल डिप्लोमेसी क्या है, मैंने आपको ये बताया, काफी सारी टाइम से, लंबे टाइम से मिड ईस्टर्न एरिया पर लड़ाई चल रहा है एंड उस लड़ाई पर यूएसए डायरेक्टली इन्वॉल्व है। ठीक है, डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रहा है, इनडायरेक्ट इन्वॉल्व हो रहा है, इन्वॉल्व तो हो रहा है। ठीक है, मगर चाइना, रसिया, इसका जो हेवी इन्वेस्टमेंट है इस जगह में, ईरान के ऊपर है, बहुत सारी कंट्री के ऊपर है इस जगह में, और इसका बहुत बड़ी मार्केट है ये। ठीक है, चाइना का बहुत बिग मार्केट, चाइना का जो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, जितने भी सारी प्रोडक्शंस है चाइना के पास, ठीक है, उस प्रोडक्शंस को चाइना यहां पर जाके सेल कर सकते हैं। बिगेस्ट मार्केट, वायर की वजह से ये मार्केट हमेशा उलझे रहते हैं। ठीक है, एंड अगर चाइना के लिए ये मार्केट ओपन हो जाए, यहां पर पीस एस्टेब्लिश हो जाए, एंड यूएसए ये कभी नहीं चाहते हैं। जो बात आज की टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है ना, जो मैं पीस चाहता हूं, मैं पीस चाहता हूं, मैं एक बात आपको गारंटी के साथ कर रहा हूं, यूएसए जिंदगी में भी मिड ईस्टर्न एरिया पर पीस नहीं चाहता है, क्योंकि यूएसए को पता है अगर उसी एरिया पर पीस आ जाए, ठीक है, तो उस एरिया पर चाइना एंड रसिया की पावर बढ़ जाएगा, इंडिया भी वहां पर घुस जाएंगे एंड वो मार्केट ओपन हो जाएगा, एंड जो वेस्टर्न मार्केट का दबदबा है वो ऐसा नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, ये बात यूएसए को पता है, और वेस्टर्न मार्केट का दबदबा गिरेगा तो यूएसए की भी दबदबा गिरेगा। ठीक है, ये बात यूएसए को पता है, एंड इसीलिए यूएसए कभी नहीं चाहेगा मिड ईस्टर्न एरिया पर पीस हो जाए। ये तो बोलने बताने की बात है दुनिया के सामने, जो हम चाहते हैं पीस, हम चाहते हैं पीस। ठीक है, ये तो बोलने का बात है। ठीक है, वो जो एग्रेसिव नेचर है जो इजराइल दिखाते हैं, यूएसए बेस का जो एटीट्यूड्स है वो कभी नहीं बदलने वाला है, और इस एरिया पर कभी वार शांत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहां पर ईरान एक डिप्लोमेसी कर सकता है, जो ईरान कहेंगे रसिया के पास जाके, देखो यूएसए ने यहां पर आके बेस बना दिया, आप लोग चुप बैठे हो, अब मेरे लिए तो खराब है, मैं तो डिस्ट्रॉय हो रहा हूं, ठीक है, आपके लिए क्या सही है? दुनिया के सामने आपका इमेज क्या बन रहा है? आपके घर के सामने दूसरे लोग आके बेस बना रहा है। ठीक है, चाइना को जाके ये बात बोलेंगे, इंडिया को जाके ये बात बोलेंगे। देखो, इंडिया तो एक्शन लेगा नहीं, इंडिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट भी इंटेलिजेंट है, अभी के टाइम पे इंडिया को क्या करना है इंडिया जानते हैं। मगर ईरान, रसिया, चाइना इंडिया के पास जाएगा, तब बोलेगा देखो एशिया पर यूएस बेस बना हुआ है, मैं तो एशियन पावर की ग्रो करने के लिए लड़ रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ आइए, पीस एस्टेब्लिश कीजिए। ठीक है, क्योंकि टेबल में आएंगे, बात करेंगे, पीस एस्टेब्लिशमेंट करेंगे, तभी मैं बच सकता हूं, मैं आप लोगों के लिए ही तो लड़ रहा हूं। ठीक है, ऐसे डिप्लोमेसी को खेल सकते हैं ईरान। ठीक है, तो तब यूएस पावर को थोड़ा सा डाउनग्रेड करने के लिए चाइना एंड रसिया आ जाएगा, इंडिया भी आएगा टेबल में। ठीक है, क्योंकि देखो वहां पर यूएस बेस बने, यूएस वहां पर पावर बनाए। ठीक है, ये किसी भी एशियन पावर नहीं चाहते, ना तो इंडिया चाहते हैं, ना तो चाइना चाहते हैं, ना तो रसिया चाहते हैं। ठीक है, अब ये तीन पावर अगर टेबल में आ गया, आप इसराइल, ईरान, रसिया, चाइना एंड इंडिया एंड यूएस सबको टेबल में बैठ के यहाँ पर पीस एस्टेब्लिशमेंट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर जो वार हो रहा है ये रुक गया। ठीक है, अब ईरान जाके बोलेगा जो देखो आप मुझे न्यूक्लियर मिसाइल बोरो दो। ठीक है, आप मुझे न्यूक्लियर मिसाइल दो। किसको बोलेगा? रसिया को बोलेगा, चाइना को बोलेगा, जो आप मुझे न्यूक्लियर मिसाइल दो, नहीं तो देखो का यूएस ने आके यहाँ पर B2 बम्बर्स गिरा के ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को खत्म किया। एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन चाइना पर, रसिया पर भी यूएस ऐसा करेगा। ठीक है, तो चाइना रसिया के लिए तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, यहां पर ईरान कहेंगे जो चलो रसिया एंड चाइना, आपको मैं बेस बनाने का जगह दे देता हूं ईरान पे, मेरा जो प्रॉक्सीज कंट्री है वहां पर आप बेस बनाओ, यूएस बेस के अगेंस्ट खड़े होने के लिए। ठीक है, तब रसिया चाइना न्यूक्लियर मिसाइल्स गारंटीड दे देंगे ईरान को, क्योंकि
रसिया एंड चाइना कोई नहीं चाहता है मिड ईस्टर्न एरिया पर यूएस बेस बने, ठीक है। तो ईरान को यहां पर दे देंगे, ठीक है, न्यूक्लियर कंट्री बन जाएगा ईरान। क्योंकि ईरान ऐसा देखो, ये चीज हिस्ट्री में बहुत बार हुआ है। एक्चुअली क्या होता है ना, जो न्यूक्लियर पावर है, जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, मिसाइल्स है, उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा आते हैं, ठीक है। तो दूसरे कंट्रीज क्या करते हैं, जिसके पास न्यूक्लियर प्रोग्राम्स करने का एबिलिटीज नहीं है, वो न्यूक्लियर पावरफुल कंट्री से न्यूक्लियर बॉम्ब्स बोरो करके लेके आते हैं, ठीक है। उसके बाद वो खर्चा चलाते हैं एंड न्यूक्लियर बॉम्ब्स के ऊपर जिस कंट्री से बोरो करके लेकर आया उस कंट्री का पूरा कंट्रोल रहते हैं, ठीक है। मतलब एक बात तो आप क्लियरली समझ जाइए, यहां पर ईरान तब एक न्यूक्लियर कंट्री बन जाएगा एंड तब ईरान का होगा असली पावर, ठीक है। ईरान क्या कहेगा, तब इसराइल अगर ईरान को बोलेंगे जो मैं आपको मार दूंगी, तो ईरान यहां पर आप थ्रेट देना स्टार्ट कर देंगे, जो मैं तो आप बॉम्ब्स मार दूंगी, मैं तो कुछ नहीं सुनता हूं। तब ईरान अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो ये बहुत बड़ी प्रेशर बन जाएगा यूएस एंड इसराइल के लिए, ईरान को एक न्यूक्लियर पावर बनने के लिए रोकने, ठीक है। तो देखो, ये बात एज ए इंडियन मैं एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देख रहा हूं, ठीक है। ना तो यहाँ पर हमारा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, ना यहाँ पर हमारा लॉस है लॉस तो है, देखो मार्केट लॉस तो है, यहाँ पर इकोनॉमी तो लॉस हो रहा है वायर की वजह से। वायर चुप हो जाए, इस जगह में शांति एस्टेब्लिशमेंट हो जाए, ठीक है, पीस हो जाए, तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब बोलेंगे चाइना के लिए भी होगा, रसिया के लिए भी होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, मगर इंडिया के लिए भी होगा। देखना जरूरी है जो किस डायरेक्शंस में ये घटना आगे बढ़ते हैं। मैंने ये एक एजम्पशंस लगाया, पर्सपेक्टिव जो ईरान, ठीक है, मैं ईरान की पर्सपेक्टिव में बताया, जो ईरान अगर इस टाइम पे डिप्लोमेटिक थॉट प्रोसेस को खेलना चाहे तो कौन कौन सा डायरेक्शन में खेल सकता है, ठीक है। मैं इसके बारे में आपको एक कंसेप्ट दिया। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, ईरान इस जो पूरी पोजीशन है इसको कंट्रोल कर सकता है या नहीं, ये ईरान का डिप्लोमैट्स दिमाग इन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो देखते हैं इन फ्यूचर ये जो घटना है किस डायरेक्शंस पे आगे बढ़ते हैं एंड उसके साथ हम भी आपके लिए अपडेट लेके आएंगे।